अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इंसान की ज़िंदगी को सीधा सीधा इफ़ेक्ट करता है, खुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। शायद आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, जबकि कुछ लोग चुप रहते हैं या डर की वजह से अपना टैलेंट सामने नहीं ला पाते। सवाल ये है कि ये फ़र्क क्यों है? खुद एतमादी असल में है क्या? और अगर ये किसी में कम है तो इसके क्या नुकसानात होते हैं? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, हम अपने बच्चों और आने वाली नस्लों में से इसे कैसे मजबूत बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए साइंटिफिक रिसर्च की बात करेंगे और मैं आपको कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जो आप घर में, स्कूल में और अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि खुद एतमादी असल में होती क्या है। खुद एतमादी एक ऐसी क्वालिटी है जहां इंसान अपने आप पर, अपनी स्किल्स, अपनी सोच और अपने फैसलों पर यकीन रखता है। ये सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी अलग भी है। सेल्फ एस्टीम मतलब इंसान की अपने आप की वैल्यू समझना, और खुद एतमादी मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ पर यकीन रखना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक सेल्फ कॉन्फिडेंस का कैरियर सक्सेस और पर्सनल हैप्पीनेस से सीधा ताल्लुक है। मतलब जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपने सुना होगा कि कॉन्फिडेंस सेल्स मोर देन स्किल्स। मतलब कभी कभी इंसान की नॉलेज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितना उसका अपने आप पर भरोसा करना इम्पॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर दो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दोनों को इक्वल नॉलेज है, लेकिन जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उससे ज़्यादा सेलेक्ट होने का चांस मिलेगा। इसीलिए खुद एतमादी एक टूल है जो ज़िंदगी के हर फील्ड में काम आता है, जैसे एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप और लीडरशिप, हर जगह। अब बात करते हैं, अगर खुद एतमादी कम हो तो क्या होता है। जब इंसान अपने आप पर भरोसा नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, तो वो हर फैसले में शक करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देता है, उसे पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, नए लोगों से मिलने में प्रॉब्लम होती है और वो अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने से पीछे रह जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 19 साल तक के बच्चों में 14% एंग्जाइटी है और वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं, और ये परसेंटेज डेवलपिंग कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो तो इंसान डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर एक परमानेंट डर पैदा कर देता है कि लोग क्या कहेंगे, और अगर ये सोच बचपन से ही बन जाए तो इंसान ज़िंदगी भर रिस्क लेने से घबराता है। फिर वो अपना असली पोटेंशियल कभी यूज़ नहीं कर पाता। दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि बच्चों में खुद एतमादी कैसे कम होती है। सबसे पहला फैक्टर पेरेंट्स और टीचर्स का रवैया है। जब बच्चे की छोटी सी गलती पर भी उसे क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसे फोर्सफुली दूसरों से कंपेयर किया जाए, देखो तुम्हारा दोस्त तुमसे बेहतर है, तुम हमेशा फेल होते हो, ये सब बातें बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। यूनिसेफ की एक रिसर्च के मुताबिक जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों की सेल्फ एस्टीम 30% तक इम्प्रूव होती है। दूसरा फैक्टर है ओवर प्रोटेक्शन। जब पेरेंट्स बच्चों को हर वक्त बचाते हैं और उन्हें खुद से चैलेंजेस फेस नहीं करने देते, तब भी उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तीसरा फैक्टर है बुलिंग। स्कूल या मोहल्ले में अगर किसी बच्चे का मजाक उड़ाया जाए तो वो बच्चा अंदर से टूट जाता है और फिर उसे लगता है कि वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अब ज़रा सोचिए, हमारी सोसाइटी और मीडिया का रोल भी खुद एतमादी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा है। आजकल सोशल मीडिया पर कंपैरिजन कल्चर बहुत कॉमन है। हर कोई अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है और दूसरा बंदा कंपेयर करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक जब लोग दिन में 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनमें सेल्फ स्टीम कम होने का चांस 27% ज़्यादा होता है। मतलब सोशल मीडिया एक तरफ नॉलेज देता है और दूसरी तरफ अगर वाइजली यूज़ ना हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ भी सकता है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में लोग अक्सर नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। ये वर्ड एक इंसान के दिल में इतना गहरा असर डालते हैं कि उसे अपनी कैपेबिलिटी पर भी डाउट होने लगता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम खुद एतमादी कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। अपने बच्चों को छोटी छोटी अचीवमेंट्स
को अप्रिशिएट करें। अगर बच्चा 5 मार्क्स लेता है और इम्प्रूव करता है, उसे इनकरेज करें। बच्चों से ओपन और फ्रेंडली बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को सुनें, बिना क्रिटिसाइज ना करें, बिला वजह क्रिटिसाइज ना करें। बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद ना रखें, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और दूसरी हॉबीज़ में भी इन्वॉल्व करें। जब वो छोटी छोटी स्किल्स सीखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ और आउटडोर गेम्स पर फोकस चलाएं। पेरेंट्स और टीचर्स अपनी लाइफ में खुद एतमादी दिखाएं, क्योंकि जब बच्चा देखता है कि उनके पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली फैसले ले रहे हैं तो वो नेचुरली सीखता है। बच्चों को बताएं कि फेलियर ज़िंदगी का हिस्सा है, हर बार जीत ज़रूरी नहीं है, सीखना भी ज़रूरी है। अगर ये स्टेप्स अडॉप्ट किए जाएं तो ना सिर्फ बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि सोसाइटी भी पॉजिटिव बनेगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि खुद एतमादी असल में क्या है, इसका फुकदान क्यों है और हम अपने बच्चों और ख़ुद में इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, और अगर ये मजबूत हो तो इंसान कोई भी चैलेंज फेस कर सकता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने या अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।